डॉक्टर आनंद कुमार एडवोकेट, जिनके प्रति मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और आप सबसे, हमारे बच्चों से, हमारे नौजवानों से, वो लोग जो स्काउट और गाइड्स की गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं, उनसे मिलने और बात करने का मौका दिया। आपकी संस्था का महत्व ये है कि भारत ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये ज्ञान की संस्कृति रही और उस ज्ञान की संस्कृति के उपासक जो हमारा बीच का काल था, पतन का काल जिसे कहते हैं, जिसमें ज्ञान और शिक्षा की अवहेलना हुई, एक अंधकार सा छाया, उस ज्ञान की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जिन्होंने भारत में एक नया माहौल पैदा किया, स्वर्गीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, महामना जी, उनका योगदान केवल BHU नहीं है। उनका योगदान ये है कि उन्होंने पूरे देश में एक नई जागृति भी पैदा की। ज्ञान के मामले में हम ये नहीं कर सकते कभी भी कि हम ऊंचाइयों को पहुंच गए हैं, अब हमारा काम बंद हो गया। नहीं, हमारी संस्कृति में आवाहन किया गया है, तपा स्वाध्याय निरतम, ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए। जैसे ये दुनिया है, जगत जो हर वक्त गतिशील है, इसी तरह ज्ञान का काम कभी पूरा नहीं होता। आप चाहे जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाइए, उसके बाद आगे अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर पीछे उस जगह नहीं रह सकता इंसान जिंदगी में। या तो आप बढ़ते हैं या आप घटते हैं। हम घट गए थे। उस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक नई चेतना पैदा की और जिसने उस ज्ञान और शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ने की चेतना दी, उन्होंने ही स्काउट्स और गाइड्स आपकी संस्था की स्थापना की। ये सही है जी? जी। तो इसका मतलब ये सब जान लीजिए कि ये जो गतिविधियां हैं जो आप स्काउट्स की हैसियत से करते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय के दिमाग में ये शिक्षा का हिस्सा था, है और रहेगा। मैंने अभी आपको कहा कि हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति, और ज्ञान क्या है, ये दूसरी संस्कृतियों से क्यों विभिन्न है? क्योंकि ये संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती। हमारी संस्कृति इससे परिभाषित नहीं होती कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ। जब हमने उस पर जोर दिया तो हम पीछे होते चले गए। हमारे यहाँ तो है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा। आत्मा से परिभाषित होती और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान वो है जहां आप इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद, इसको आत्मसात करने के बाद, इंसान
किसी भी दूसरे व्यक्ति को दूसरा नहीं मानता, अपनी आत्मा का विस्तार मानता। यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद फिर इंसान कभी मोह का, भ्रम का शिकार नहीं बनता। फिर वो हर किसी को, ये ना भूतानी, हर किसी को, अशेषेना, कोई एक्सेप्शन नहीं। क्या कहेंगे भाई शास्त्री साहब? विदाउट नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के लिए क्या शब्द है? अपवाद। कोई अपवाद करने की इजाजत ही नहीं है। बिना किसी अपवाद के, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे वो है जिसके अपराधी हो, चाहे वो है जिसके बारे में आप अच्छी राय नहीं रखते, भगवान कृष्ण कहते हैं बिना किसी अपवाद के हर किसी को अपनी आत्मा का विस्तार, और जिस तरह मैं तुम्हारे हृदय में परमात्मा आत्मा के रूप में हर किसी के एक के हृदय में रहते हैं, उसी तरह मैं दूसरे के हृदय में रहता हूं। जब हमने एक बार ये बात समझ ली कि कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं और मेरे ही आत्मा का विस्तार है, तो फिर क्या ये संभव है कि मैं किसी के पैर पे पैर रख सकूं? फिर तो एक ही बात है, जिस तरह मुझे अपनी चिंता होती है उस तरह सबकी चिंता होगी। जिस तरह मैं अपने लिए काम करता हूं उसी तरह मैं सबके लिए काम करूंगा। और स्काउट एंड गाइड और कुछ भी नहीं है, आपके अंदर यही भावना पैदा करने के लिए है कि जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाकर उसके लिए भी काम करें। और इस कम उम्री में आपको उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका असर आपके ऊपर पूरे जीवन रहेगा। ये एक और कह दूं मैं कि शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा व्यक्ति का सशक्तिकरण करती। अब शिक्षा के नतीजे में आपके पास शक्ति आ गई, शक्ति का प्रयोग कैसे करें, ये स्काउट जैसे मंचों के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। ये संस्था आपको सुसंस्कृत बनाती है। साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति दुर्वम। व्यक्ति चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, अगर उसके अंदर संवेदनशीलता और करुणा का भाव नहीं है तो उसे राक्षस बनते देर नहीं लगती। ये संस्था आपको संस्कार देती है, आपको संवेदनशीलता देती है, आपको करुणा देती है, करुणा का भाव देती है, और आपको ये वो गुण हैं अकेले जो हमें ये बताते हैं कि शक्ति का प्रयोग किस तरह करना। भारत का एक आदर्श है लोक संग्रहम। हर व्यक्ति मेहनत करता है अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने से संबंधित लोगों के लिए, लेकिन भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जिसके पास ज्ञान है वो मेहनत करता है मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो वो भावना, मुझे मौका मिला है बहुत सारी जगहों पे, खासतौर से केरला में आपकी ये संस्था बहुत एक्टिव, और मैंने देखा है कि वहाँ, और अभी भी देखा बाहर,
कि आप अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप इस संस्था के माध्यम से आपके अंदर वो गुण आए जिनसे एक अर्थपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। जहाँ हम केवल स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उन्होंने कहा यहाँ पे आप आते हैं अपने लिए नहीं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये बात सही है, लेकिन सेवा का मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिंदा तो वही हैं, जीवित तो वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और इसके अलावा बाकी तो मिल चुराए। मैं आप सबको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपकी संस्था को शुभकामनाएं देता हूं, और एक बार फिर यहाँ आमंत्रित करने के लिए आनंद जी को धन्यवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।